Today I am teaching retirement of partner joint life policy. Now joint life policy में कुछ parts में कराऊंगा. This is my part 1. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी आएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड डेथ ऑफ पार्टनर में भी यू विल फाइंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी. एडमिशन ऑफ पार्टनर में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कोई काम नहीं. सो पहले मैं शुरू कर रहा हूँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जॉइंट लाइफ पॉलिसी. नीचे लिखोगे JLP, that is short form for joint life policy. सिंगल पॉलिसीज, दो टाइप के पॉलिसी होते हैं. सिंगल पॉलिसीज, हाँ सिंगल पॉलिसीज एंड सेपरेट पॉलिसीज. तुमको जॉइंट लाइफ पॉलिसी में दो टाइप के पॉलिसी मिलेंगे, सिंगल पॉलिसीज एंड सेपरेट पॉलिसीज. See why policies are required in retirement and death. लाइफ पॉलिसीज क्यों चाहिए रिटायरमेंट और डेथ के लिए? जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब कोई पार्टनर की डेथ होती है, सी व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप फर्म, तुमको मालूम है वो कैपिटल लेके आता है, गुडविल का पैसा लेके आता है. व्हेन अ पार्टनर इज रिटायर्ड तो वो अपना कैपिटल का पैसा लेके जाता है, जो गुडविल लाया था गुडविल का पैसा लेके जाता है, एज वेल एज अपना कमाया हुआ प्रॉफिट्स भी लेके जाता है. उनको पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए ना, उस टाइम पे अपने पास कैश चाहिए, तो हम पॉलिसीज बना के रखते हैं कि कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसको पेमेंट करेंगे ना, तो वो पॉलिसी, अगर हमने पॉलिसी बना रखी है तो पॉलिसी से पैसा आएगा. वी विल गेट द मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, जो हमने पॉलिसीज बना रखी है, और वो पॉलिसी का पैसा उठा के हम दे देंगे. तो हमारे जो लिक्विडिटी पोजीशन है ना फर्म में, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. हमने पॉलिसी बना रखी है और पॉलिसी से पैसा आ जाएगा. अच्छा, ये जो पॉलिसीज है, ये सिंगल पॉलिसी भी हो सकती है इंडिविजुअल नाम पे. सिंगल पॉलिसी दैट इज कंबाइंड पॉलिसी फॉर ऑल पार्टनर्स, और इट कैन बी सेपरेट पॉलिसीज ऑन इंडिविजुअल नेम्स, ऑन इंडिविजुअल नेम्स. इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो 3 अलग अलग टाइप से होगी. सबसे पहला लिखोगे ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. फिर उसके बाद में लिखोगे ट्रीटेड एज एन एसेट. जॉइंट लाइफ पॉलिसी treated as an asset. हाँ, ट्रीटेड एज एन एसेट में 2 डिवीजन है. एक मिनट है, ये ट्रीटेड एज एन एसेट को मैं इधर लिख देता हूं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर आई कैन राइट हियर. ट्रीटेड एज एन एसेट. लेकिन ट्रीटेड एज एन एसेट में 2 डिवीजन है. विदाउट जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व्स, विदाउट जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व्स अकाउंट, एंड विथ joint life policy and with joint life policy reserves account. With joint life policy reserves account. इसमें 2 डिवीजन है. मतलब इन शॉर्ट यू कैन ट्रीट JLP in 3 ways. You can treat JLP in 3 ways. Treated as an expense, without JLP reserves, and with JLP reserves. Now this is not very important. This is not very important for CA Foundation exam point of view. Not very important. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, आई हैव नॉट सीन मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. बाकी मैं करा के भेजूंगा, एग्जाम में आ गया तो मेरे को गाली नहीं देना.
बट आई हैव नॉट सीन दैट सीए फाउंडेशन में पेपर में ये क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, बाकी दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं। सो हम लोग सबसे पहले डील करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। नंबर वन जीएलपी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। जीएलपी treated as an expense. GLP treated as an expense. चलो पहले आज का लेक्चर इसी पे जाएगा, जीएलपी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल, तुम इंश्योरेंस पॉलिसी कराते तो प्रीमियम पे करते हो ना हर साल। तुम देखो तुम्हारे मेडिक्लेम पॉलिसी में कैसा होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कैसे होता है, यू कीप ऑन पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम, यू कीप ऑन पेइंग इंश्योरेंस प्रीमियम। और फिर उसके बाद में मैच्योरिटी पे, पॉलिसी के मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैच्योरिटी पे तुमको तुम्हारा एक लमसम अमाउंट मिल जाता है विथ इंटरेस्ट, विथ बोनस एंड एवरीथिंग। या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसके लिए एक मैच्योरिटी पीरियड भी होता है। लेट्स से 20 इयर्स की पॉलिसी कराइए तो 20 इयर्स के बाद में मैच्योरिटी होगी और तुमको तुम्हारा जो भी तुमने प्रीमियम भरा है वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस बोनस, यू विल गेट अ लमसम अमाउंट, अ बिग अमाउंट। या फिर इन बिटवीन तुम्हारी डेथ हो जाती है तो तुम्हारे फैमिली को उसकी जो भी सम एश्योर्ड है वो मिल जाता है। सो पॉलिसी वैल्यू जितने भी उस पर पॉलिसी पे मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलनी है वो मिल जाती है ऑन डेथ। मेडिक्लेम में व्हेन यू कैन एनकैश योर पॉलिसीज व्हेन यू आर हॉस्पिटलाइज्ड, जब तुम हॉस्पिटलाइज होते हो 24 आवर्स मिनिमम, तो मेडिक्लेम का पैसा मिलता है। तो यहाँ पे भी मैं पॉलिसी बना रहा हूँ और पार्टनर्स के नाम पे बना रहा हूँ। ये लाइफ पॉलिसीज है, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसीज है, समझा। तो इसमें एक प्रीमियम का अमाउंट होगा। तो लिखो एग्जाम्पल प्रीमियम, हम लोग जो हर साल प्रीमियम पे करते हैं ना, प्रीमियम ₹1000, प्रीमियम ₹1000। और मैं तुम लोगों को ये प्रीमियम की डेट भी देता हूँ, पेड ऑन 10th जून एवरी ईयर। सो एवरी ईयर ये प्रीमियम का पेमेंट होगा 10th जून को, 10th जून को। हाँ, फर्स्ट प्रीमियम पेड ऑन, फर्स्ट प्रीमियम पेड ऑन, फर्स्ट प्रीमियम पेड ऑन 10th जून 2019, पेड ऑन 10th जून 2019। अच्छा, पॉलिसी वैल्यू है इसकी, ये पॉलिसी की वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू ऑन डेथ। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ये पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। पॉलिसी वैल्यू ऑन डेथ ₹10,000, कॉमा सरेंडर वैल्यू, अगर तुम सरेंडर कराते हो डेथ होने के पहले, डेथ होने पे तो पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी और तुमको मैक्सिमम जो अमाउंट मिलता है पॉलिसी का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा, उसको बोलते हैं पॉलिसी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू। लेकिन अगर इन बिटवीन तुम सरेंडर कराते हो, तुम सरेंडर कब कराओगे? रिटायरमेंट पे। अरे रिटायरमेंट पे भी तो पार्टनर जा रहा है, उसको पैसा देना है, तो पैसा देना है, डेथ तो हुई नहीं है। तो डेथ नहीं हुई तो तुम क्या करोगे? पैसा चाहिए तो पॉलिसी को सरेंडर करा दोगे, और सरेंडर वैल्यू हमेशा कम होती है। डेथ पे 10,000 मिलेगा, सरेंडर पे इतना नहीं मिलेगा। सो सरेंडर वैल्यू, ये हर साल की सरेंडर वैल्यू अलग अलग होएगी। सरेंडर वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में सरेंडर करने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नील।
₹1 भी नहीं मिलेगा। सेकेंड ईयर में अगर ये पॉलिसी को सरेंडर करोगे तो तुमको मिलेगा ₹1500, 1500। यू विल गेट 1500 एंड थर्ड ईयर में अगर ये पॉलिसी को सरेंडर करने जाओगे तो यू विल गेट 2000 रुपीज। 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। देर आर 3 पार्टनर्स, ए बी एंड सी। शेयर, ABC शेयर प्रॉफिट और लॉस इन 5:3:2। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पार्टनर ए रिटायर्ड ऑन, हाँ पार्टनर ए रिटायर्ड ऑन 15th April 2022, 15th April 2022, year ends on, year ends on 31st December, each, बस हो गया, each year लिखने की जरूरत नहीं है। ईयर एंड्स ऑन 31st December। मैंने एक एग्जाम्पल बना लिया, ठीक है ना। हाँ, हम लोग सेपरेट पॉलिसीज का जो प्रॉब्लम है ना वो बाद में करेंगे। सेपरेट पॉलिसीज का प्रॉब्लम हम लोग बाद में करेंगे। अभी तो जॉइंट लाइफ पॉलिसीज है ना, ये लाइफ पॉलिसीज है। मैं बाद में इंडिविजुअल पॉलिसीज भी करूंगा, सिंगल पॉलिसीज जो सेपरेट पॉलिसीज होगी। चलो अब मैं शुरू करता हूं। हम लोग सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, JLP ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। JLP ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। मैं तुमको 3 साल की अकाउंटिंग करके बताता हूं, क्योंकि 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम प्रीमियम दिया है, तो 2019 इज द ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर है 2020, 2021 और 2022 में जाके 2022 में पार्टनर ए रिटायर हो रहा है। पार्टनर ए रिटायर हो रहा है। अच्छा, रिटायरमेंट पे अपने को पॉलिसी वैल्यू मिलेगा या सरेंडर वैल्यू? सरेंडर वैल्यू। वन थिंग इज क्लियर, ऑन रिटायरमेंट वी विल गेट सरेंडर वैल्यू, ठीक है ना। चलो इधर मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तुम साथ साथ में लिखो। सब बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी बहुत डिफिकल्ट है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। लिखो सॉल्यूशन। जिनको अकाउंटिंग ही नहीं समझती ना उनके लिए डिफिकल्ट है। जिनको अकाउंटिंग समझती है, अकाउंटेंसी का नॉलेज है ना, समझ है, उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, क्योंकि 4th ईयर में तो सरेंडर ही हो गया ना, 4th ईयर में तो रिटायरमेंट हो रहा है। सो मैं नंबर ऑफ लाइंस बोल देता हूं। फर्स्ट लाइन क्लोज कर दो, पहले क्लोज द फर्स्ट लाइन, उसके बाद 6 लाइन्स बना लो। 1 2 3 4 5 and 6। and divide the page in 3 equal parts. Divide the page in 3 equal parts. 2019, 2020 and 2021. टू 2019, 2020 एंड 2021, क्योंकि 22 में तो रिटायरमेंट ही हो गया।
सबसे पहले प्रीमियम पे करना है, अपने को प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम पे किया हम लोग ने 10 जून को, बराबर ना? जून पेमेंट ऑफ प्रीमियम। पेमेंट ऑफ प्रीमियम। मैं पहले वाले केस में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूं, तो जब मैं प्रीमियम पे करूंगा तो वो मेरे लिए एक्सपेंसेस है। व्हेन आई विल पे प्रीमियम इट इज एक्सपेंस फॉर अस, सो माय एंट्री विल बी जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। प्रीमियम देखो हर साल का कितना है, प्रीमियम हर साल का ऊपर मैंने कितना एग्जाम्पल में लिखा है, हाँ एवरी रिटर्न 1000, देख लो ना यहाँ पे लिखा है ना 1000 मैंने, ये रहा प्रीमियम 1000, प्रीमियम इज 1000। हाँ एक्सपेंस, अगर तुम सैलरी पे करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो, सैलरी टू कैश बैंक। रेंट पे करते हो तो रेंट टू कैश बैंक। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदते हो तो बोलते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू कैश बैंक। कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं तो बोलते हैं एक्सपेंस टू कैश बैंक, लेकिन एंड ऑफ द ईयर में वो एक्सपेंस पीएनएल में जाता है ना, तो हम लोग एक एंट्री और पास करते हैं, और ये एंट्री एंड ऑफ द ईयर पास होती है, दैट इज पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट एंट्री 10 जून को हमने पे कर दिया, और फिर 31 दिसंबर एंड ऑफ द ईयर में हम लोग ने एक्सपेंस ट्रांसफर कर दिया पीएनएल को, ट्रांसफर एक्सपेंस टू पीएनएल। तो यहां पे मेरी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जीएलपी एक्सपेंसेस, टू जीएलपी एक्सपेंसेस अकाउंट 1000, टू जीएलपी एक्सपेंसेस अकाउंट 1000। अब ये जो मेरी एंट्री है तीनों साल रिपीट होगी, ये मेरी एंट्री तीनों साल रिपीट होगी, क्योंकि अगले साल नेक्स्ट ईयर भी मैं प्रीमियम पे करूंगा, नेक्स्ट ईयर भी मैं 10 जून को प्रीमियम पे करूंगा, खाली ईयर चेंज हो जाएगा, बाकी एंट्री यही रहने वाली है। आई विल पे प्रीमियम, ये लो 10 जून को पेमेंट ऑफ प्रीमियम आ गया, जीएलपी एक्सपेंस टू कैश बैंक 1000, और एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को एक्सपेंस ट्रांसफर टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जीएलपी एक्सपेंसेस, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जीएलपी एक्सपेंसेस। मैं पार्ट बाय पार्ट करके तुमको सिखाते जाऊंगा, तुम लोग समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। सो 2020 की 2 एंट्री पास कर लो, पास 2 एंट्रीज ऑफ 2020। हो गया लिख के? एंड 2021 के भी 2 एंट्रीज आ जाएंगे। 10 जून को पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जब तक रिटायरमेंट नहीं होता है तब तक प्रीमियम पे करो, एंड ऑफ द ईयर में प्रीमियम को पीएनएल में ट्रांसफर करो। पीएनएल वो जो प्रीमियम है वो तो सेम अमाउंट रहेगा, हर साल 1000 रुपीज का प्रीमियम देना है। तो 2019 से हमने प्रीमियम पे करना चालू किया था, एंड वी आर ट्रीटिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी एज एक्सपेंस। हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। फर्स्ट ईयर गॉन, सेकेंड ईयर हो भी, ये भी हो गया, और ये आ गया थर्ड ईयर, दिस इज थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में भी वही एंट्री। अब देखो तुम क्या बोला हुआ इधर,
पार्टनर ए retired on 15th April 2022. 15th April 2022 को पार्टनर ए रिटायर हो गया। अब रिटायर हो गया ना, तो अपने को पॉलिसी वैल्यू, पैसा चाहिए ना पेमेंट करने के लिए, तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा या सरेंडर वैल्यू? पॉलिसी वैल्यू तो डेथ होने पे, क्योंकि ये पॉलिसी मैच्योर्ड होती है ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो मैच्योर हो जाती है, तो पॉलिसी वैल्यू मिलता है जितना पॉलिसी में बोला हुआ है अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट। सो सरेंडर पे अपने को पैसा चाहिए, सरेंडर पे अपने को पैसा चाहिए, तो सरेंडर वैल्यू, अच्छा सरेंडर वैल्यू फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू कितना दिया हुआ है? फर्स्ट ईयर के एंड में सरेंडर करते हैं तो 1 रुपया भी नहीं मिलता, प्रीमियम ही डूब जाता। सेकेंड ईयर के एंड में सरेंडर करते तो कितना मिलेगा? 1500। एंड थर्ड ईयर में सरेंडर करेंगे तो, अच्छा फोर्थ ईयर का सरेंडर वैल्यू तो फोर्थ ईयर के एंड में मिलेगा ना, तो अभी तक फोर्थ ईयर का एंड आया ही नहीं है, उसके पहले ही सरेंडर कर रहे हैं। इनफैक्ट ये साल प्रीमियम भी नहीं पे करेंगे, क्योंकि 10 जून के पहले सरेंडर कर रहे हैं। हमने सरेंडर की डेट क्या फिक्स की है? 15th अप्रैल। तो जस्ट 15th अप्रैल के पहले तो ये 2000 ही है सरेंडर वैल्यू, बराबर ना? अच्छा तुम बताओ ना, जब हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे किया था तब हमने 2 एंट्री क्या पास की थी? जीएलपी एक्सपेंस टू कैश बैंक, और दूसरी एंट्री क्या पास की थी? पीएनएल टू जीएलपी एक्सपेंस। तो अगर ये दोनों एंट्री में तुम देखोगे तो जीएलपी एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट कैंसिल होता है, तो नेट एंट्री क्या बनी थी? पीएनएल अकाउंट डेबिट हो कैश बैंक। इन शॉर्ट प्रॉफिट एंड लॉस में उसका एक्सपेंस शो कर दिया था। तो जब पैसा वापस मिलेगा, सरेंडर पे पैसा मिलेगा, तब इसको इनकम ट्रीट करेंगे। जब प्रीमियम पे किया था तो इसको क्या ट्रीट किया था? एक्सपेंस। सरेंडर पे एक तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा, वो भी कितना? 2000, और सरेंडर पे जो पैसा मिलेगा तब इसको इनकम ट्रीट करेंगे। तो अब सरेंडर करने पे मैं एंट्री पास करूंगा, पैसा मिलेगा, अभी पैसा जाएगा नहीं। आई विल से कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी इनकम। क्या बोलेंगे हम लोग? जीएलपी इनकम, कैश बैंक टू जीएलपी इनकम। और ये जो इनकम है, जब एक्सपेंसेस लिखा था तब ये पीएनएल में डेबिट हुआ था ना, जब एक्सपेंसेस इसको ट्रीट किया था तब ये पीएनएल में डेबिट हुआ था ना 1000 रुपीज। तो अगर पीएनएल में 1000 रुपीज डेबिट हो गया, इसका मतलब है ये एक्सपेंसेस पूरे पार्टनरशिप फॉर्म ने बेयर किया था। ये तीनों पार्टनर ने 1000 रुपीज का एक्सपेंसेस बेयर किया था अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब समझते हो गया। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो इन्होंने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया था। कोई भी एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट में लिखने का मतलब है वो एक्सपेंसेस को वो पीएसआर में बेयर कर रहे हैं। तुम बोलोगे सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं तुमको बताता हूं। आज सपोज एक मेरा पीएनएल अकाउंट है, मेरे पास इनकम है 10,000 और मेरे पास एक्सपेंसेस है 5,000, तो बोलो नेट प्रॉफिट कितना आया? 5,000। पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसका मतलब है 2:1 का मतलब है 2000, 2000 एंड 1000। ये नेट प्रॉफिट आया। ये जो एक्सपेंसेस है और इनकम है, ये सब वो लोग 2:1 में शेयर कर रहे हैं। अगर ये एक्सपेंसेस नहीं होता तो नेट प्रॉफिट कितना होता? 10,000 होता। तो अगर 10,000 होता तो ये लोग कैसे शेयर करते ये 10,000 को? 4,000, 4,000 एंड 2,000, बराबर क्या नहीं? अगर एक्सपेंसेस आ गया तो एक्सपेंसेस के बाद में जो आया वो कितना कितना आया? बाद में नेट प्रॉफिट कितना है? 2,000, 2,000, 1,000। इसका मतलब ये जो 5,000 का एक्सपेंसेस है ये 2:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा 2,000, 2,000 एंड 1,000, तो वही नेट प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? तुमको जो मैं बोलना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, तुमको समझ में आया क्या? मैं एक बार और बताता हूं, अलग तरीके से बताता हूं। एक पीएनएल अकाउंट में सिर्फ इनकम है, देयर इज नो एक्सपेंसेस।
एक P&L अकाउंट है जिसमें सिर्फ 10,000 की इनकम है, देयर इज नो एक्सपेंसेस, बराबर ना। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा 10,000, और ये 10,000 का नेट प्रॉफिट तीन पार्टनर है 2:2:1 का मतलब हो गया 4,000 4,000 एंड 4,000, एम आई करेक्ट? 2,000 बराबर। अगर एक्सपेंसेस आ गया तो हमारा P&L स्टेटमेंट कैसे बनेगा? 10,000 इनकम, 5,000 एक्सपेंस। तो अब नेट प्रॉफिट कितना आ गया? तो अब ये नेट प्रॉफिट वापस से 2:2:1 का मतलब क्या हो गया? 2,000 1,000। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? इसका मतलब ये हुआ, ये इनकम भी 2:2:1 में शेयर करते हैं वो लोग, 4,000 एंड 2,000, और एक्सपेंस भी वो लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही शेयर करते हैं, दैट इज 2,000 1,000। इसीलिए तो देखो ना, नेट प्रॉफिट कितना है तुमको? दैट इज व्हाट? रिजल्ट ऑफ 4,000 माइनस 2,000। इज दिस 2,000? एम आई करेक्ट और नॉट? 4,000 माइनस 2,000 बराबर, एंड 2,000 माइनस 1,000। P&L के डेबिट में लिख दिया ना इनकम और एक्सपेंसेस, मतलब सारे पार्टनर्स ने वो इनकम एक्सपेंसेस अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो एक्सपेंसेस है वो P&L में डेबिट किया था या नहीं किया था? किया था। इसका मतलब है P&L में अगर एक्सपेंसेस डेबिट हो गया तो सारे पार्टनर्स को वो एक्सपेंसेस का बर्डन आया था, ABC सबको आया था। तो आज जब सरेंडर होगी, पॉलिसी सरेंडर होगी, तो उसको इनकम बोलेंगे, वो इनकम का बेनिफिट भी सबको जाएगा। अगर एक्सपेंसेस का बर्डन सबको आया था तो इनकम का बेनिफिट भी सबको आएगा। तो मेरी दो एंट्री बनेगी। पहली एंट्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करने की। कौन से डेट को सरेंडर कर रहे हैं? 15th अप्रैल। लिखो ऑन 15th अप्रैल 2022, on 15th April 2022, on retirement of partner A, on retirement of partner A, on retirement of partner A, पार्टनर ए के रिटायरमेंट पे मैं दो एंट्री पास करूंगा। फर्स्ट एंट्री बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP इनकम, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP इनकम। कितना? 2,000 रुपीज है। और ये इनकम तीनों पार्टनर को शेयर कर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट एंट्री बनेगी JLP इनकम अकाउंट डेबिट उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने देके रखा है यहाँ पे, क्या? 5:3:2, 5:3:2, so 5/10, 3/10 and 2/10। बोलो कितना हो जाएगा? 1,600 and 400, 1,600 and 400। बच्चों समझा क्या? लेकिन रिटायरमेंट पे ना, ए का रिटायरमेंट हुआ ना, ऐसा भी हो सकता है बी और सी बोलते हैं आज पॉलिसी को सरेंडर करेंगे ना तो कुछ नहीं, अपने को लॉस हो रहा है। एक्चुअली हम 3,000 रुपये भर चुके हैं और सरेंडर करने का कितना मिल रहा है? 2,000।
बोलो चलने दो पॉलिसी, क्यों लॉस करते हो? जो पार्टनर जा रहा है अपने पास से पैसा दे देते ना इसको। सो ऐसा भी हो सकता है ऑन रिटायरमेंट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मे नॉट सरेंडर द पॉलिसी। अगर मे नॉट सरेंडर द पॉलिसी, तो पॉलिसी जब बनाई थी तब एक्सपेंस का बर्डन तीनों को आया था ना। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको अपना बेनिफिट तो दो, समझा क्या नहीं? बाकी दोनों पार्टनर तो आगे फ्यूचर में रहने वाले हैं, तो फ्यूचर में ये पॉलिसी का जो भी पैसा मिलेगा इनको दोनों को ही मिलेगा, लेकिन जो आज जा रहा है आज तक का उसको बेनिफिट तो दे दो। अच्छा, आज तक का बेनिफिट कितना होता है? इसका 1000 रुपीज हो रहा है, सरेंडर करके अगर इसका बेनिफिट इसको दिया तो कितना होता है? 1000 रुपीज, क्योंकि आज रिटायरमेंट पे तो उसको सरेंडर का ही बेनिफिट मिलेगा ना। रिटायरमेंट पे 10,000 पॉलिसी वैल्यू का बेनिफिट थोड़ी मिलेगा। सो इफ द पॉलिसी इज नॉट सरेंडर्ड, लिखो ये तो सरेंडर होगा तो ये दो एंट्री आएगी। इफ द पॉलिसी इज नॉट सरेंडर्ड, राइट डाउन इन द अबव एग्जाम्पल, in the above example, if joint life policy is not, in the above example, if joint life policy is not surrendered on retirement, is not surrendered on if not surrendered on retirement, of partner A, तो जो पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया था प्रीमियम पे करते समय, उसको उसके सैक्रिफाइस का पैसा तो दे दो। जो पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया था प्रीमियम पे करते समय, आज ए ने सैक्रिफाइस तो किया था ना, सैक्रिफाइस तो बी सी ए तीनों नहीं किया था, ए बी सी ने, लेकिन बी और सी तो आगे भी रहने वाले हैं, ए नहीं रहने वाला है, तो अभी तक जितना सैक्रिफाइस किया उसका पैसा तो दे दो उसको उसका बेनिफिट तो दे दो। तो उसका बेनिफिट देने के लिए नीचे 3 लाइन खाली रख दो। अगर पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते, इफ यू डोंट सरेंडर द पॉलिसी, 3 लाइन खाली रख दो। तो हम लोग पार्टनर ए को आज तक का उसका जो बेनिफिट बनता है वो दे देंगे। कीप 3 लाइन्स ब्लैंक और लिखो सरेंडर वैल्यू ऑन 15th अप्रैल 2022 कितना? 2000 रुपया है। हाँ, ये 2000 रुपीज का क्या करेंगे? वही जो गुडविल के साथ करते हैं। हाँ, गुडविल के साथ जो करते हैं वही, रेज राइट ऑफ। 3 पार्टनर थे, क्या शेयरिंग रेशियो क्या था उनका? हाँ, तो ये 3000 को 5:3:2 में पहले डिस्ट्रीब्यूट करो। बोलो कितना हो गया? 1000, 600 और 400। लेकिन बाद में ये नहीं रहेगा, ये दोनों ही रहेंगे, तो इनका रेशियो सेम। अगर एक पार्टनर चला जाता है और कुछ नहीं बोला है तो पुराने रेशियो में उन लोग शेयर करते रहते हैं। चलो 1000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, अब ये नहीं रहने वाला है। बोलो कितना हो गया? 600 नहीं है, 2000 रुपया है। 2000 को कर 2000 को 3:2 करोगे तो ये 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 1000 भी नहीं है, दिस इज 1200, 1200 एंड 800। मतलब इसके बाद ये पॉलिसी को तुम देखो ना, आगे से ये पॉलिसी का बेनिफिट खाली बी और सी को मिलेगा। तो ए को 1000 मिल रहा था, आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और इसको गेन हो रहा है 600 का, और इसको गेन हो रहा है 400 का। बोलो समझा क्या? तो ए आज जा रहा है ना, अगर पॉलिसी सरेंडर करते तो सरेंडर का पैसा आता, वो सरेंडर का जो पैसा आता उसमें से तीनों अपना अपना बेनिफिट ले लेते।
तीनों अपना अपना बेनिफिट ले लेते। अगर सरेंडर करते तो पैसा आता, ये कैश आया 2000, इसमें से 1000 देते ए को, इसमें से 600 बी ले लेता और सी ले लेता 400। लेकिन सरेंडर नहीं कर रहे ना, तो ए को तो उसका 1000 देना पड़ेगा, और उसको 1000 देने के बाद आगे यही दोनों के बीच में शेयर होने वाला है, बराबर क्या नहीं? तो ये 1000 रुपीज ये दोनों मिलके देंगे, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बी और सी, हाँ बी और सी दोनों अपने पॉकेट से देंगे, बोलेंगे हम सरेंडर नहीं करा रहे, नहीं करा रहे तो अपने पॉकेट से हम देंगे, अपने पॉकेट से देंगे। सो एंट्री बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है? 600, 600। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 to A's capital account 1000, 1000। बोलो समझ में आएगा? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? ये मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया। अच्छा, यहां मैंने क्या लिखा है? ए की डेथ हुई है कि ए रिटायर हुआ है? रिटायर हुआ है। अगर डेथ होती ना, सुनो सुनो सुनो, तो ये पहली 3 एंट्री तो सेम रहने वाली थी, ये फर्स्ट 3 एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। अगर डेथ हो जाती ना, तो 2019 में पहली एंट्री पेमेंट ऑफ प्रीमियम जेएलपी एक्सपेंस टू कैश बैंक एंड पीएनएल टू जेएलपी एक्सपेंसेस। 2020 में भी जेएलपी एक्सपेंस टू कैश बैंक ऑन 10th जून एंड पीएनएल टू जेएलपी एक्सपेंस, एंड 21 में भी पेमेंट के लिए एंट्री जेएलपी एक्सपेंस टू कैश बैंक एंड पीएनएल टू जेएलपी एक्सपेंस। ये 3 एंट्री में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ऑन 15 अप्रैल इंस्टेड ऑफ रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट के जगह पे अगर डेथ हो जाता ना, तो हमारी एंट्री जो होती है ना, वो क्या एंट्री बनती? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी इनकम। क्योंकि पहले एक्सपेंस ट्रीट किया तो आज पैसा मिलेगा तो इनकम आएगा, लेकिन ये 2000 नहीं आता, कितना आता? 10,000 हमको पॉलिसी वैल्यू मिलती है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी इनकम 10,000 एंड फिर जेएलपी इनकम अकाउंट डेबिट टू ए बी एंड सी 10,000। 532 का मतलब हो गया 5,000, 3,000 एंड 2,000। तो एक चीज समझ जाते हैं तो फिर माइनर चेंज के साथ दूसरा भी आ जाता है। और अगर बाकी दोनों पार्टनर बोलते हैं हमको सरेंडर नहीं करना, रे करना ही पड़ेगा, सरेंडर थोड़ी, पॉलिसी तो मैच्योर्ड ही होती है, ये वाली सिचुएशन ही नहीं आती थी। इन इफ द पॉलिसी इज नॉट सरेंडर्ड, अरे लाइफ पॉलिसी है, डेथ हो गया तो पॉलिसी का पैसा मिलेगा ही मिलेगा। वो बाकी दोनों पार्टनर ये नहीं बोल सकते नहीं पॉलिसी नहीं तोड़वाएंगे, अरे तोड़वाना ही पड़ेगा। तुम्हारी डेथ हो गई, तुमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बना रखी है, तो फिर वो पॉलिसी का पैसा फैमिली को मिलेगा ही, फिर ये सिचुएशन आएगी नहीं। फॉलो द पैटर्न पे नहीं जाने का, सर ऐसा हुआ तो डेथ में नहीं होएगा, डेथ हो गया तो पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, व्हेन यू पे यू से एक्सपेंस टू कैश बैंक, एंड एंड ऑफ द ईयर यू से P&L to expenses. Am I correct? And on retirement what you get? Policy value or surrender value? On surrender value, and surrender value is higher amount or a small amount? It's not equal to the policy value, it's just a small amount. बराबर ना? Surrender value एक छोटा सा अमाउंट होता है। जब पे किया था तो उसको पीएनएल के डेबिट में एक्सपेंस शो किया था। पीएनएल के डेबिट में कोई भी एक्सपेंस लिखना और पीएनएल के क्रेडिट में कोई भी इनकम लिखने का मतलब है
इनकम का बेनिफिट पीएसआर में सबको मिल रहा है, और एक्सपेंस डेबिट कर दिया मतलब एक्सपेंस का बर्डन पीएसआर में सब लोग बेयर कर रहे हैं। तो जब पीएनएल के डेबिट में एक्सपेंस लिखा था तो तीनों पार्टनर ने वो एक्सपेंसेस का बर्डन बेयर किया था। तो जब पॉलिसी को सरेंडर कराया तो वो इनकम का बेनिफिट भी तीनों पार्टनर को। तो एंट्री पास की कैश बैंक टू जीएलपी इनकम एंड जीएलपी इनकम टू एबीसी इन पीएसआर। दोनों पार्टनर बोलते हैं एक का रिटायरमेंट हुआ है, डेथ तो नहीं हुई है, रिटायरमेंट हुआ है, हम ये पॉलिसी कंटिन्यू रखना चाहते हैं क्योंकि मैच्योरिटी तो डेथ पे होती है, तो इसको जाने दो, हम लोग ये पॉलिसी को मेंटेन करेंगे। तो ठीक है ना, ए को 1000 रुपया मिलने वाला था ना, उसको दे दो। उस दिन जो भी सरेंडर वैल्यू है ना, ओल्ड पार्टनर्स के पीएसआर में रेज करो, न्यू पार्टनर के पीएसआर में राइट ऑफ करो, और फिर एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो अगर कैश नहीं आया तो दोनों पार्टनर अपने अकाउंट से देंगे, अपना अकाउंट डेबिट करेंगे, उसको देंगे। अपना अकाउंट डेबिट करके देने का मतलब है अपनी जेब से देना, समझा कि नहीं? सो एंट्री क्या बन जाएगी? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो ये मैंने पूरा चार्ट तुम्हारा कंप्लीट करा दिया है जीएलपी का। दिस इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ जीएलपी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, जीएलपी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है ना।